तो हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रकाश और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कब का देखेंगे गाइस कि 30 मई का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों को एक छोटा सा स्लाइड अवेलेबल करा दूं अपने चैनल रीजनिंग भानु पे। ठीक है, छोटा सा स्लाइड अवेलेबल करा दूं 4-5 मिनट का, जहाँ पे टोटल आपके 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये कहा गया, अब आपका जो आज का करंट अफेयर्स है वो क्या है, वो ये है कि सरकार ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियमों के तहत विभिन्न दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की वैधता की तिथि जो है वो 30 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया है। जो आपके व्हीकल्स के जो डॉक्यूमेंटेशन की वो वैलिडिटी थी, डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी थी, वो टिल 31 जुलाई तक कर दी गई है। द गवर्नमेंट सेड इट हैज एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ द वेरियस मोटर व्हीकल्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट टिल 31 जुलाई। क्लियर गाइस? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2013 में बस्तर जिले में माओवादियों हमले में मारे गए कांग्रेस नेताओं और नक्सल के अन्य पीड़ित को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाएगी। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है गाइज कि झीरम श्रद्धांजलि दिवस क्यों मनाया जाता है या फिर कहाँ पे मनाया जाता है। तो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, बस्तर जिले में। क्यों मनाया जाता है गाइज? तो जो 2013 में बस्तर जिले में माओवादी हमले में जो कांग्रेस नेता और मारे गए थे अन्य पीड़ित लोग जो थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 3 में है गाइस कि हॉकी लेजेंड एंड विनर ऑफ 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल बलबीर सिंह डाई एट द एज ऑफ 95। गाइज क्वेश्चन में ये बन सकता है आपका, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बलबीर सिंह जो हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो वो एक प्लेयर थे, ठीक है, हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और उनका निधन 95 ईयर के एज में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला पॉइंट ये बन सकता है आपका कि अमेरिका ने घोषणा की है कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान से प्रयासों में मदद के लिए $60 लाख देगा। पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए $60 लाख देगा। कौन? अमेरिका ने घोषणा किया है। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है क्या कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस एंटिटी ITC Limited said it will fully acquire Spice Manufacture Sunrise Food Private Limited SFPL स्पाइस मैन्युफैक्चर सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड। विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनी ITC लिमिटेड ने कहा कि वह मसाला बनाने वाली कंपनी सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को अधिग्रहण करेगी। क्लियर गाइस? तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पे कि SPFL का पूरा नाम क्या है, या ये किस फील्ड से रिलेटेड है, या ये कंपनी किस फील्ड में कार्यरत है। तो मसाला बनाने की फील्ड में। ठीक है, इसके बाद छठा पॉइंट है कि वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस संकट के प्रभाव को कम करने और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए पाकिस्तान को $5000 मिलियन ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। वर्ल्ड बैंक हैज एग्रीड टू ग्रांट Pakistan a $500 million loan to help it reduce the impact of coronavirus crisis and improve healthcare quality. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7। और पॉइंट नंबर 7 में गिवन है गाइस कि अमेरिकन फॉर टैक्स फेयरनेस ATF का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, अमेरिकन फॉर टैक्स फेयरनेस, और इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज IPS, इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज। क्लियर गाइस? तो इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि IPS का फुल फॉर्म क्या होगा, इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज। ठीक है, के अनुसार शीर्ष 5 अमेरिकी अरबपतियों जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन ओरेकल, ठीक है, ओरेकल के लैरी
एलिसन की कुल संपत्ति में 75.5 अरब डॉलर या 19% की वृद्धि हुई है। यानी इन लोगों का जो है वो 19% की इनकी कुल संपत्ति में वृद्धि हुई है गाइस। क्लियर है? अब देखिए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है कि नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैज प्रेजेंटेड अ 7-point मॉडल ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है गाइस कि 7 सूत्री मॉडल जो है वो किसने प्रस्तुत किया? नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन राजीव कुमार भारती, राजीव कुमार भारती ने, राजीव कुमार ने भारत के भावी विकास के लिए 7 सूत्री मॉडल प्रस्तुत किया है। क्लियर गाइस? इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 और आज का जो सेकंड लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है क्या कि इंडियाज रिटेल ट्रेड लॉस्ट बिजनेस, इंडियाज रिटेल ट्रेड लॉस्ट बिजनेस ऑफ अराउंड 9 लाख करोड़ ड्यूरिंग द पास्ट 60 days of the nationwide lockdown the Confederation of All India Traders said। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट CAIT ने कहा कि पिछले 60 दिनों के दौरान राष्ट्रव्यापी तालाबंदी में भारत के खुदरा व्यापार में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है क्या कि हॉल ऑफ फेम कॉलेज बास्केटबॉल कोच एडी सूटन का निधन हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा गाइस कि एडी सूटन जो है किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ये कोच हैं स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल के और इनका नाम क्या है? हॉल ऑफ फेम कार्टेज बास्केटबॉल कोच, कॉलेज के बास्केटबॉल कोच थे एडी सूटन। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई है शटन की 84 वर्ष की अवस्था में हुई है गाइस। तो ये था आज का आपका 10 सवाल। आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है, या फिर हमारी एक पहल आपको कैसी लगी, ये आप हमें लिख के जरूर बताएं, हमें जरूर भेजें। तो मिलते हैं कल, एक बार फिर से 5 मिनट लेंगे हम आपका और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को मिल जाए, बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।